बंधा, तो जो प्रकृष्ट रूप से बंधा हुआ है वो तालबद्ध है ना। और ताल के लिए और हमारे लिए उस समय जो वीणा होती थी वो हमारे संगीत की जो गायन परंपरा थी उसके साथ समानांतर चलती थी। ऐसा भी वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारद तालज्ञश्च अप्रयासेन है ना मोक्ष मार्गम निगच्छति। कहते वीणा जो जानता है, वीणा वादन तत्वज्ञ, वीणा वादन जो करता है वो संगीत तत्व को जानता है। और श्रुति जाति विशारदा, जाति गायन जो होता था भरत के समय वहां से, और श्रुतियों की परंपरा थी वो विशारदा, उसमें वो दक्ष है एक तरह से। और तालज्ञश्च प्रयासेन, जो वीणा बजाता है वो तालज्ञ भी होता है। ताल जिसको आ गई वो अप्रयासेन, जो बिना प्रयास के ही मोक्ष मार्ग को चला जाता है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि वीणा वादन ताल का ज्ञाता और श्रुतियों का ज्ञाता, जातियों का ज्ञाता, ये सब होगा वो मोक्ष मार्ग जाता है सीधा। कल आपने बताया भी था संगीत से समाधि वाला जो मार्ग है, ये सब श्लोक से है, ये हमको सिद्ध करते हैं। तो ये एक शास्त्र है, बहुत गूढ़ता में जाएंगे तो बहुत अंदर तक चले जाएंगे हम लोग। तो उसके बाद ध्रुपद की परंपरा आती है। सालकसूड़ प्रबंध से हमारे ध्रुपद आते हैं, और ध्रुपद के बाद बहुत सारी परंपराएं हमारी खुलती हैं। फिर ख्याल की, ऐसा भी कहा जाता है कि लोग कि अमीर खुसरो ने ख्याल बनाया, ख्याल का भी जिक्र है, तो लोग कहते हैं ध्रुपदी जी क्यों कहते हैं, उससे पहले अमीर खुसरो ने ख्याल लिया है। पर तो देखिए आप ख्याल कर लीजिए, किंतु ध्रुपद गायकों का तो इतिहास मिल रहा है आपको। कोई ऐसा अमीर खुसरो के समय में किसी गायक का नाम बताइए जो ख्याल गाता था, है क्या आपके पास प्रूफ? कोई ध्रुपद के तो आपको मिलेंगे, अमीर खुसरो के गोपाल नायक आ गए आपके पास, बिल्कुल समानांतर चल रहे हैं सारे लोग। ध्रुपदियों के तो नाम मिल रहे हैं, पर ख्याल गायकों के पास कोई नाम है क्या? है ना। तो ख्याल का मतलब वहां एक कल्पना से है, एक, क्योंकि उन्होंने कहा कि ध्रुपद में उन्होंने का एक ऐसी एक किंवदंती हो गई, ये तो पूरा शास्त्रबद्ध है, इसमें कोई कल्पना नहीं है, गुरु परंपरा से अलग हटके नहीं जा सकते हो, जैसा राग कहते हैं वैसे ही गाना पड़ेगा आपको, इसमें आप दो चीज एक्स्ट्रा लगा नहीं सकते, बिल्कुल वहीं पर आप ध्रुवीयता है। ध्रुवीयता का मतलब मान लिया कि इसमें कोई कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि कल्पना की गुंजाइश नहीं होती तो आज हम स्वामी हरिदास जी को ही गाते रहते, तानसेन जी हुए या बेजू बावरा हुए, इन्होंने इतने सारे कंपोजिशन बनाए, जैसे समय की मांग हुई वैसे बनाए। बादशाहों के यहाँ आ गए तो बादशाहों के लिए कल्पना की कि अब इनको क्या पसंद है, इनको जो है बटेर लड़ाना पसंद है तो कंपोजिशन बटेर लड़ाने पे बन गए। युद्धों के बन गया तो उन्होंने युद्धों का ही वर्णन कर दिया, सारे युद्ध अखेटों का वर्णन होने लग गया। अब ऐसे में क्या हुआ कि म्यूजिशियन से बहुत सारे अनुभव हैं जो हमारे पिताजी बताते थे। वो कहते थे ऐसे में ऐसे बेचारे जो गायक थे या जो लोग भक्ति परंपरा में बिल्कुल डूबे हुए थे, उनको बड़ी परेशानी हुई। जब बादशाहों का समय आया तो पेट तो सबको ही बढ़ना था बेचारों को, अब वो क्या करें। तो उन्होंने कल्पना की, देखिए कल्पना की जो बात मैं कह रही हूं, उन्होंने ऐसे रास्ते निकाले कि एक चीज से दो चीज सच जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि भैया राजा को भी कल रोटी यही देगा ना, और हम ये भी मान रहे अन्नदाता तो राजा को भी देता है। बाबूजी बोलते, हमारे पिताजी बताते थे कि एक बार हुआ कि सभी ने कहा अकबर तो सबको देता है, अकबर राजा के पास जाओ, बहुत दानी है, चले जाओ। तो चले गए सारे लोग, अकबर से मांग लेंगे, वो दे देगा हमको, हमारे पास बहुत कमी है, चले गए। तो उन्होंने कहा कहाँ है अकबर जी, तो कह रहे हैं वो तो नमाज में बैठे। चले गए, ढूंढते 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 एक जाली सी थी, वहां से झांक के देखा तो अकबर तो ऊपर हाथ उनके प्रभु से मांग रहे थे। तो वापस लौटा है म्यूजिशियन, उन्होंने कहा कि ये जो खुद ही वहां से मांग रहे हैं तो हम भी उसी से ही मांगे ना। उन्होंने कहा उसी से मांग लें, इनसे क्यों मांगे भाई। तो कहने का मतलब है कि वो है देने वाला, वो है, परंतु ये पेट होता है, ये जाने क्या क्या रास्ते दिखाता है हमको। तो उन्होंने कहा कि भैया कंपोजिशन ऐसा बनाओ कि राजा भी खुश हो। तो उन्होंने इतना अच्छा कंपोजिशन, जिसे कि भीमसेन जोशी जी ने भी गाया है, सभी ने गाया है, ख्यालियों ने भी उसको अपनाया है।
हाँ चल रहे हैं बस। तुम रब तुम साहिब तुम ही करतार, घट घट पूर्ण जल थल भरतार, है ना। तुम ही रहीम तुम ही करीम, गावत गुनी गंधर्व सुर नर सुर ताल। तुम ही पूर्ण ब्रह्म तुम ही अटल, तुम ही जगत गुरु तुम ही सरदार। कहे ये तानसेन तुम ही आप, तुम ही करत सकल जग को भव पार। कहने का मतलब है कि वो कह तो रहे हैं कि तुम ही रहीम तुम ही करीम। अब उर्दू वर्ड आ गए ध्रुपद में, क्योंकि राजा जी को उर्दू पसंद, तो अब उन्होंने कहा तुम ही रहीम तुम ही करीम, तुम ही पूर्ण ब्रह्म तुम ही अटल। वो बेचारे धर्म दोनों धर्मों में बंधे हुए, उनको भी करना और इनको भी करना। तो एक और तो बोल रहे हैं तुम ही पूर्ण ब्रह्म तुम ही अटल, एक और कह रहे हैं तुम ही रहीम तुम ही करीम। और गावत गुनी गंधर्व सुर नर सुर ताल, है ना। बड़ा कहने का मतलब है कि उस समय आप कल्पना करिए कि कैसे एक म्यूजिशियन का जीवन होता था, कि धर्म की कट्टरता, धर्म यदि आप नहीं मानोगे तो जबरदस्ती मानो, आपका धर्म परिवर्तन करा देंगे। बहुत सारे हमारे हिंदू म्यूजिशियन थे जिनको धर्म परिवर्तन करना पड़ा, समझ में। तानसेन जी भी उसमें एक हैं, वो तो गौड़ ब्राह्मण थे, मकरंद पांडे जी के लड़के होते थे। परंतु क्या करें, तो बहुत सारी बातें हैं आप लोगों के साथ। पर अब एक ही बात मुझे आपसे कहना है कि आप लोग गुरु के प्रति अटल आस्था रखो। गुरु की ही जो इस आस्था से हमारा पूरा जीवन पार होता है, इसलिए। और दूसरी बात, एक जैसे एकलव्य ने साधना की, वैसे गुरु हमारे सामने बैठा हो उसकी कल्पना करो। यदि गुरु हो के 12 महीने आपको सामने नहीं मिल सकते गुरु, किंतु आपको जितना भी सानिध्य मिले गुरु का, उसका फायदा उठाएं और फिर उसको एकलव्य की तरह से अपने यहाँ पर उसको विराजमान करके उस साधना को आप बरकरार रखें। जीवन में निराश कभी ना हो, क्योंकि युवाओं में निराशा भी आती है बहुत जल्दी कि अब इससे हमारे को नौकरी तो मिलती नहीं, अब हम क्या करें इससे। देखिए, अब इससे निराश मत हुई है। संगीत के बहुत सारे रास्ते हैं, ये नहीं आपको वो मंजिल मिलेगी वो नहीं मिलेगी, परंतु आपको शास्त्रीय संगीत साधिएगा। आजकल बहुत सारा संगीत आपको आकर्षित कर रहा है, परंतु रास्ता शास्त्रीय संगीत ही है। इसलिए शास्त्रीय संगीत को साधिए, गुरु के प्रति आस्था रखिए, मंजिल जरूर मिलेगी। यदि आपने सच्ची साधना की है और गुरु के प्रति सच्ची भक्ति की है तो आपको मंजिल मिलेगी। और राजा भैया जी का बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। हमारे पिताजी बताते हैं कि राजा भैया जी ने कैसे प्रचार किया। लाइट नहीं होती थी, कोई आपका संगीत सुनता नहीं था, वो क्या करते थे, एक झाड़ू लेकर के और थोड़ा सा लंगड़ा के चलते थे हल्के से। तो हमारे पिताजी बताते हैं कि मेरे को ले लेते थे बगल में और झाड़ू लेकर, एक दरी लेकर के और एक लालटेन लेकर, वो गली गली मंदिरों जाते थे और वहां खुद ही झाड़ू लगा करके, दरी बिछा करके, लालटेन लगा के अपना संगीत सुनाते थे। संगीत का प्रचार प्रसार है। उन्होंने कहा ये अपना संगीत है, इसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो आप लोग भी इसको प्रचारित करिए। ये बहुत बड़ी विरासत है, इसे आपकी पीढ़ी संभालेगी तो ही आगे जाएगी। हमारी पीढ़ी तो अब एक कदम ऊपर हो गई है, आगे वाली पीढ़ी आप हैं और आपको इसको आगे ले जाना है। ये याद रखिएगा कि आप वो पीढ़ी हैं, बहुत महत्वपूर्ण पीढ़ी है, बहुत महत्वपूर्ण